आज के वीडियो में प्रोटीन और ताकत के लिए दो ऐसी देसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे और दोस्तों शाकाहारी चीज़ों वाले लोगों के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों अंडे और चिकन यानी गोश्त मछली से ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन और ताकत ये दोनों चीज़ों के। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, इससे संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों ये भी बताएंगे कि प्रोटीन प्रोटीन हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए। अगर यही प्रोटीन आप अधिक मात्रा में लेंगे तो कई बीमारी का कारण बनेगा। अगर ये प्रोटीन आपके शरीर में कम हो गया तो आपको ताकत नहीं रहेगी, आपका शरीर सूखा सूखा सा नजर आएगा। यानी कि प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अंत में एक ऐसी दिनचर्या आपको बताएंगे जिस दिनचर्या को अपना करके आप पूरी ज़िंदगी रोग मुक्त रह सकते हैं। अगर आपको अपने शरीर से कोई भी बीमारी ठीक करना हुआ तो दोस्तों इस नियम को ज़रूर अपनाइए। उस नियम के बारे में हम अंत में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं कि कितनी प्रोटीन की ज़रूरत हमें डेली होती है स्त्रियों और पुरुषों में। दोस्तों सबसे पहले हम स्त्रियों की बात करें यानी कि औरतों की बात करें तो औरतों को एक दिन में 46 ग्राम से लेकर 46 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। और एक सामान्य औरत के लिए अगर गर्भावस्था है तो गर्भावस्था में 70 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूरत है। स्तनपान कराते समय 75 ग्राम प्रोटीन डेली आपको चाहिए। ये हो गया औरतों के लिए। अगर दोस्तों ऐसे नॉर्मली बात करें तो जितना आपका वज़न है, वज़न की बात करें तो दोस्तों 1 से 1.2 ग्राम, 1 ग्राम से 1.2 ग्राम प्रोटीन प्रति केजी बॉडी के हिसाब से आपको चाहिए। अगर आपका वज़न 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 50 ग्राम से 60 ग्राम यानी 1.2 ग्राम के हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए। ये सबसे सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन ये प्रोटीन की मात्रा आपकी बढ़ जाती है अगर आप एक एथलीट हैं या आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तब आपको 1.2 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका वेट 50 किलो है तो 50 गुणे 1.2 तो 12 पचे 60 यानी 60 ग्राम आपको प्रोटीन पर डे चाहिए। तो दोस्तों अब बात हम कर लेते हैं एक अंडे में कितना प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों एक अंडे में 4 से 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। 4 से 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग रिसर्च में अलग अलग परिणाम मिलते हैं। कुछ रिसर्च में 4 ग्राम पाया गया है, कुछ रिसर्च में 5 ग्राम पाया गया, कुछ रिसर्च में 6 ग्राम तक पाया गया एक अंडे में। और एक अंडे की कीमत आप जान ही रहे हैं। अगर दुकान पे खाने जा रहे हैं, ऐसे नॉर्मली उबला हुआ खा रहे हैं तो 10 रुपए देना पड़ता है। अब वहीं दूसरी तरफ जो दो चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें प्रोटीन की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो है मूंग। ये हरी मूंग जो होती है 100 ग्राम में दोस्तों 24 से 25 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। 100 ग्राम में 24 से 25 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी चीज़ है चना। दोस्तों चना में कितना प्रोटीन पाया जाता है? चना में भी दोस्तों 24 ग्राम से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग रिसर्च में अलग अलग परिणाम मिलते हैं। और हम प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन, सोयाबीन का जो दाना होता है इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इसे खाने में अच्छा नहीं लगता है इसलिए इस पे हम बात नहीं करते हैं। इसमें दोस्तों 26 ग्राम से 28 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है 100 ग्राम में। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में सोयाबीन का प्रयोग करेंगे तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसे पचाने में लीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इसलिए हम इसका डिस्कस नहीं करते हैं। तो सबसे सेफ और सुरक्षित है ये दोनों है मूंग और चना।
तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को अपने पाचन क्षमता के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार रात में भिगो दीजिए और सुबह खा सकते हैं, या इन दोनों चीज़ों को एक साथ भी ले सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर एक साथ ले रहे हैं तो आप 50 ग्राम मूँग, 50 ग्राम चना दोनों ले लीजिए, धुल कर के भिगो दीजिए, रात भर के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद छान करके किसी कपड़े में आप इसे रख दीजिए। 2 दिन बाद ही इसमें बड़े-बड़े अंकुर निकल आएँगे, तो ये जम जाएगा। जमने के बाद इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। इसमें विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब ये जम जाए तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट खाना चाहिए। सुबह खाली पेट खाते समय एक सावधानी बरतना है, इसे खाने से पहले और इसे खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। और जितने दिन तक आप हरी मूँग और चने का सेवन करेंगे, कुछ वर्जिश भी करना चाहिए, एक्सरसाइज़ भी करना चाहिए, तब इसके फ़ायदे और मिलते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया मूँग और चना। मूँग और चना अंडे से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप डेली 2 अंडा ले रहे हैं तो आपकी लागत ₹20 आ रही है और आपको प्रोटीन कितना मिल रहा है? सिर्फ़ 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। वहीं अगर आप 100 ग्राम चना और मूँग ले रहे हैं, तो दोस्तों चना ₹80 किलो, ₹100 किलो, मूँग ₹100 किलो। अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो ₹10 लागत आ रही है, लागत भी कम आ रही है और प्रोटीन कितना मिल रहा है आपको? 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है हरी मूँग और चना। तो इसका सेवन इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब उस नियम के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो आपके शरीर को निरोगी रख सकता है और आपके शरीर को निरोगी बना सकता है। वो नियम है रात के खाने का नियम। सिर्फ़ एक नियम अपनाइए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए। पीने के तौर पे सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम देर रात को खाते हैं, हैवी भोजन करते हैं, तो ये खाना पचता नहीं है और फिर ये सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। तो जिस दिन से आप इस नियम को फॉलो करेंगे, उसी दिन से आपके शरीर से बीमारियां दूर होने लगेंगी और इसका असर 3 महीने के बाद ही दिखता है। 3 महीने तक इसे ज़रूर फॉलो करिए। 3 महीने के बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और फिर 3 महीने के बाद जितने दिन तक आप फॉलो करेंगे, उतने दिन तक उतने ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जितना ज़्यादा आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, उतने दिन तक फॉलो करिए। पूरे लाइफ़स्टाइल यानी पूरी ज़िंदगी इसे आप फॉलो करते हैं तो कभी भी आप बीमार नहीं होंगे और आपके शरीर में जो भी बीमारियाँ हैं वो गायब हो जाएँगी। उसके साथ-साथ तो दोस्तों जिस दिन से इस नियम को आप फॉलो करेंगे, उसी दिन से आप चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें उन्हें छोड़ दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब का सेवन छोड़ दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, आपके शरीर से सारी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी।